वेलकम बैक नाज़न, आपको खुशामदीद कहेंगे स्टूडियो में। और नाज़न, आज दुनिया भर में थैलेसीमिया का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसी तरह से शहर लाहौर में भी मुख्तलिफ जगहों पर सेमिनार्स का इनेकाद किया जाएगा। मुख्तलिफ जगहों पर इस हवाले से तकारीब भी होंगी ताकि लोगों में अवेयरनेस फैल सके और लोग इस बीमारी को समझ सकें। और जब तक आप इस बीमारी को समझ नहीं सकते, इसका इलाज मुमकिन नहीं हो सकता, इसकी प्रिवेंशन बेहतर तौर पर नहीं हो सकती। इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में कंसल्टेंट हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर आयशा मंसूर मौजूद हैं, जो कि नेशनल हॉस्पिटल में चुगताई लैब के साथ काम कर रही हैं। और थैलेसीमिया के हवाले से हर छोटी छोटी बात, बड़ी बड़ी बात मैं कोशिश करूंगी कि डॉक्टर साहिबा से हम पूछें ताकि आप तक वो पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड आज ऑल ओवर द वर्ल्ड थैलेसीमिया का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सो क्यों ये दिन मनाया जाता है, मैं आपकी ओपिनियन इस पर पहले लेना चाहूँगी। ये दिन इसलिए मनाया जाता है, ना सिर्फ ये कि हम अवेयरनेस पैदा करें लोगों में, उसके अलावा ये भी होता है कि जो पेशेंट्स हैं, अफेक्टेड हैं, जिनकी फैमिलीज़ हैं, उनको हम केयर और सपोर्ट शो करें। इसलिए करें और साथ ही साथ अवेयरनेस फैलाएं इस बीमारी के हवाले से। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। थैलेसीमिया है क्या? सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी। थैलेसीमिया असल में खून की वो बीमारी है जो कि इनहेरिटेड है, और ये असल में हीमोग्लोबिन जो इसमें हमारे खून के अंदर एक चीज़ होती है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, वो अगर ठीक तरह से ना बने या कम बने तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो जो हमारे जिस्म के डिफरेंट हिस्सों में पहुंचाने का काम करता है हीमोग्लोबिन, वो ठीक से नहीं होता और जिस्म के तमाम हिस्से जो है मुतासर होते हैं। और इसमें जो है इंसान मतलब डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, जो अफजाइश होती है वो बच्चों की वो इफेक्ट हो जाती है। ये सब बिल्कुल सही। कितनी टाइप्स की थैलेसीमिया मौजूद है? थैलेसीमिया जो है वो बहुत सारी अकसाम के हैं, लेकिन जैसा अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया हमारे यहाँ ज़्यादा कॉमन है। अगर हम क्लिनिकल इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये 3 तरह का होता है। थैलेसीमिया मेजर होता है, थैलेसीमिया इंटरमीडिया होता है, थैलेसीमिया माइनर होता है। थैलेसीमिया जो मेजर है वो ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट भी कहलाता है, क्योंकि उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। थैलेसीमिया इंटरमीडिया जो है उसमें कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, एक तो लेट प्रेजेंटेशन भी होती है, यानी कि वो 1 या 2 साल की उम्र में उसका पता चलता है। थैलेसीमिया माइनर एक वो कैटेगरी है जो बिल्कुल सिम्टमलेस होते हैं, वो कैरियर्स होते हैं, यानी हम सब जितने भी लोग हैं हम में से कोई एक हो सकता है कि कैरियर हो। जिस तरह अगर 100 लोग इस जगह पे मौजूद हैं तो उनमें से 5 से 6 लोग जो हैं वो कैरियर हो सकते हैं, जो उनकी अपनी ज़िंदगी पे तो अफेक्ट नहीं करता, लेकिन उनकी आने वाली जनरेशन में ट्रांसफ़र जो है वो हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, इसका डायग्नोज आपने जैसे कहा कि जो बीच वाला इंटरमीडिया टाइप है इसका, वो आपको थोड़ा लेट पता लगता है, 1 से 2 साल में। मेजर थैलेसीमिया कैसे डायग्नोज होता है और किस तरह पता लगता है? थैलेसीमिया मेजर जो है वो 6 माह की उम्र में जो है, जब खून जो है सबसे पहले तो हीमोग्लोबिन, फीटल हीमोग्लोबिन होती है जो बच्चे के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, माँ के पेट के अंदर। उसके बाद जो है 6 माह की उम्र में वो तब्दील होता है एडल्ट हीमोग्लोबिन में। तो ये बेसिकली जो एडल्ट हीमोग्लोबिन है जिसके अंदर 2 चेन्स हैं, अल्फा 2 बीटा 2, तो वो बीटा थैलेसीमिया जो है, जब बीटा जो है वो पूरी तरह चेन्स नहीं बनेंगी तो उसकी वजह से होता है। तो ये 6 माह की उम्र में जो है, जब बच्चा जो है, माँ देखती है कि बहुत ज़्यादा पीला नज़र आ रहा है, उसकी अफजाइश ठीक नहीं हो रही, या बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार या डायरिया वगैरह के साथ जो है वो इस तरह भी प्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि खून की कमी की वजह से ये तमाम चीज़ें। उसके अलावा पेट बहुत ज़्यादा फूलता हुआ उन्हें लगता है कि हो रहा है, क्योंकि वो उसमें तिली और जिगर बढ़ जाता है। तो वो उसके बाद फिर हमारे पास जब अगर वो आएंगे, टेस्ट कुछ करवाएंगे, तो हमें पता चल जाता है कि वो थैलेसीमिया मेजर का पेशेंट है। हमारे मुल्क में ये कितना कॉमन है? हमारे मुल्क में जो है ये 60,000 से लेके 1 लाख जो है वो पॉपुलेशन, दैट इज़ द नंबर ऑफ अफेक्टेड पेशेंट्स ऑल ओवर पाकिस्तान। और अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर की अगर बात करें तो यहाँ पे भी आराम से 20,000 मतलब 10,000 तक जो है वो मरीज़ होंगे और छोटे बच्चे होते हैं डेफिनेटली जो इसके अफेक्टेड होते हैं। और ये बीमारी फैलती किस तरह से है? जेनेटिक ही है या कोई और रीजंस भी हो सकती हैं? जेनेटिक ही रीज़न है इसका, लेकिन असल में जो इस पे बहुत सारी स्टडीज़ की गई हैं और ये देखा गया है कि जिन एरियाज़ में मलेरिया बहुत कॉमन होता है उन्हीं रीजन्स में जो है वो थैलेसीमिया की म्यूटेशंस जो हैं वो आ जाती हैं। यानी एक दफ़ा अगर जेनेटिक म्यूटेशन जो है वो डेवलप हो जाए तो उसके बाद अगर जैसे 2 कैरियर्स हैं जो फीमेल और मेल जो हैं, तो उनके फिर ऑफस्प्रिंग्स के अंदर, उनके बच्चों के अंदर जो है थैलेसीमिया मेजर जो है वो होगा। हाँ। और ये भी पॉसिबल है कि अगर कज़न मैरिजेस खास तौर पर हो रही हैं तो उसमें पॉसिबिलिटीज जो हैं वो बढ़ जाती हैं। कज़न मैरिजेस में ज़्यादा हो जाता है। दूसरा ये कि ईच प्रेगनेंसी में 25% चांस ऑफ हैविंग अ थैलेसीमिया मेजर है। 25% चांस है। 25% चांस ये भी है कि वो नॉर्मल हो, और 50% चांस ये होता है कि वो कैरियर हो। अच्छा,
ठीक है, यानी कि मतलब अगर दो कजन्स मतलब आपस में ख़ानदान में ही कहीं शादी हो रही है तो उससे पहले प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए? टेस्ट करा लेने चाहिए? टेस्ट करवा लेने चाहिए जितने भी लोग हैं, बल्कि हम सबको जो है वो अपना बहुत ही छोटा सा टेस्ट है, CBC का एक टेस्ट है, वो करवाना चाहिए इनिशियली। उसमें अगर कोई भी आपको ये बताया जाता है कि जी उसमें जो मेजरमेंट्स कुछ हमें देखना होता है कि जी MCV MCH अगर लो है, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिया है, तो वो ये चीज़ निशानदेही कर रहा है कि क्या पता आप ट्रेट या कैरियर हैं, तो उसके बाद एक फर्दर टेस्ट करवाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, और फिर उसमें तशखीस करके बताया जाता है। लेकिन एक चीज़ जिसके लिए मैं बहुत जो इम्पोर्टेंट है जो मैं कहना चाहूँगी, एक तो ये कि आयरन डेफिशिएंसी जो है वो साथ ही साथ हमारे मुल्क में बहुत कॉमन है। तो अगर किसी में आयरन डेफिशिएंसी है तो हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपको सही रिजल्ट्स नहीं पता चल सकते, एक नंबर 1। दूसरा ये कि अगर खून लग चुका है तो उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपको उस तरह के रिजल्ट्स नहीं मिलते। सही। तो हमें जेनेटिक प्रोफाइल ही करके देखना पड़ता है, थैलेसीमिया जेनेटिक प्रोफाइल, जिसकी हम बात करें कि जीन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो जीन्स को ही चेक कर लेना फिर बेहतर होता है। और मेरे ख्याल से ये ज़रूरी नहीं है कि आप कज़न मैरिजेस से पहले ही चेक करो, आपको अपना खुद से एक पूरा डाटा जो है वो आपको पता होना चाहिए कि आप कैरियर हैं या नहीं हैं, और वो सिर्फ थैलेसीमिया के हवाले से नहीं, किसी भी बीमारी के हवाले से हो सकता है। और बाहर अगर देखा जाए वेस्ट कंट्रीज़ में तो ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, और वो अपनी हर छोटी से छोटी माइनर से माइनर डिटेल्स को भी जो है वो चेक कराना चाहते हैं और चीज़ों को जो है वो स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी भी होता है। सही। सो डॉक्टर साहब, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि कज़न मैरिजेस में जब आपके उसके बाद जब ये इफ़ेक्ट होता है, और अगर शादी हो गई है आपके मतलब आप प्रेगनेंसी के दौरान आपने जैसे कहा कि 25% चांस होता है कि वो मेजर थैलेसीमिया होगा, 50% है कि वो कैरियर होगा, 25% है कि वो बिल्कुल नहीं होगा। सो ये पता लगाना क्या पॉसिबल है? टेस्ट मौजूद है? बिल्कुल पॉसिबल है ये पता लगाना। इसके लिए ये कि सबसे पहले तो CBC का ही जो मैंने आपको बताया जो टेस्ट है, जो भी फीमेल जिनको पता चलता है कि उन्हें प्रेगनेंसी हो गई है, वो फ़ौरन बुक हो जाए किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास। फिर वो उनके जो इनिशियल टेस्ट करवाएंगे उसमें CBC भी जो है वो शामिल होता है, और CBC के अंदर अगर ये पता चलता है कि वो फीमेल कैरियर है तो उनके हस्बैंड का फिर टेस्ट करवाया जाता है, उनमें देखा जाता है। अगर वो भी कैरियर निकलते हैं तो फिर उसके बाद अगर वो प्रेगनेंसी के अंदर, लेकिन आपने एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल इसके अंदर जो है 11 से 12 हफ्ते पर जो है प्रेगनेंसी जब होती है तो उस वक्त टेस्ट करके देखना होता है, जिसमें आपने टिश्यू लेना होता है, बेसिकली कोरियोनिक विलिस सैम्पलिंग कहते हैं जिसे, और उस टिश्यू के अंदर म्यूटेशन देखी जाती है, और फिर पता लगाया जाता है कि आने वाले बच्चे में कितना चांस है वो थैलेसीमिक है या नहीं है। बिल्कुल सही। लोगों में इसका कितना शऊर है, इस पर ज़रूर हम बात करेंगे। और डॉक्टर साहिबान कैसे रिकमेंड करते हैं, क्या वो रिकमेंड करते हैं कि आपको फुल ऑन चेकअप कराना चाहिए या इस तरह के टेस्ट कराने चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन, चूँकि ये पूरा हफ्ता ही मदर्स डे के हवाले से मनाया जा रहा है, मदर्स डे तो 14 मई को है, लेकिन उस हवाले से मुख्तलिफ जगह पर सेमिनार, मुख्तलिफ जगह पर तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है और मुख्तलिफ तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो इस वक्त आपको बताएंगे यूनिक ग्रुप के जरिए तमाम भी मदर्स डे के हवाले से एक तकरीब का एहतमाम किया गया है। बराह रास्त लिए चलेंगे आपको। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। आइन मुतासरीन में ख्वाजा अहमद हसन चेक्स तकसीम कर रहे हैं। संभालें जनाब, बैंक में जाएगा। उसके बाद जी इलियास हुसैन है जी।
सरदार साहब ने कहा था कि आप पैसे देने के बाद 1 महीने के बाद हमने फॉर्म दिया था। ऐसे लेकिन इनके बकौल हमने जो किराए पे मकान वापस छोड़ के आ गए थे। 2 महीने पीरियड गुजर गया, अब हमें थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए। साहब आपसे ये तो मामला निबट दें फिर करते हैं। मैं हाजिर हूँ, मैं इधर ही हूँ, पहले ये निबट देने दें उसके बाद करते हैं। मैं इधर ही हूँ। इलियास साहब किधर हैं जी? इलियास साहब आइए। इलियास हुसैन आप मैं देखिए इस तरह ना बदमजगी बनेगी तो फिर किसी का काम नहीं होगा। मैं हाजिर हूँ, मैं बैठा जो उधर हूँ। अभी आप ना कीजिएगा साइन, आप ना कीजिएगा, बाद में कर लीजिएगा। जी नाज़रीन, मुशीर वज़ीर आला ख्वाजा अहमद हसन ऑरेंज लाइन मुतासरीन में चेक्स तकसीम कर रहे हैं जो कि आप बराह रास्त मुलाहिज़ा कर रहे थे। हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बिरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरसा बरसे हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने अम्मा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42। हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy
बॉडी। आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा। सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। डीसी सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है ड्राइविंग, जिसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, जिसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2-2 और 3-3 मरीज बैठे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज इंडिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड होती है, ये बिन मांगे जो मिल जाए, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अच्छा तो नहीं अनसॉलिसिटेड हम कह सकते। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। हम देंगे आपको शहर की हर खबर। आपको करेंगे रोजाना अपडेट, आज के भाव, सेल्स हो या प्रमोशन, हम आपको मिलवाएंगे आपकी पसंदीदा शख्सियात। अदब, फैशन, शोबिज़ और सियासत, सब कुछ मिलेगा आपको एक ही प्रोग्राम में। लाहौर के बारे में सब कुछ जानिए। आपका मेरा साथ होगा पीर से हफ्ता, रोजाना सुबह सिटी at 10 में। देखिए सिटी at 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इनकशाफ इतवार की रात 7:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। मसला कोई भी हो लाहौर में, सिटी 42 ने हमेशा बुलंद की है आवाज लाहौरियों के हुकूक की। एक बार फिर एक ऐसा प्रोग्राम। वेलकम बैक नाज़रीन। थैलेसीमिया का आलमी दिन मनाया जा रहा है आज, और आज प्रोग्राम में भी हम थैलेसीमिया के हवाले से ही बात कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा था, शहर भर में मुख्तलिफ जगह पर तकारीब का इनेकाद भी किया गया है। अभी आपको लिए चलेंगे फातिमा जना मेडिकल कॉलेज, जहाँ पर इस वक्त सूबाई वजीर हेल्थ ख्वाजा सलमान रफीक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। काम नहीं कर रहे, उनको तरीक़ेकार बता के, वे फॉर्ड बता के उनके ब्लड बैंक्स को या तो इम्प्रूव कर दिया जाए या फिर एक वक्त के बाद उनको बंद कर दिया जाए। रीजनल ब्लड सेंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया में एक नया कंसेप्ट है। तो हमने मुल्तान और बहालपुर में जनरल गवर्नमेंट के ताबन से 2 रीजनल ब्लड सेंटर भी कायम किए हैं, जिसको हमने हमारे इंस्टीट्यूट के लोगों ने इसको सारे को सुपरवीन भी किया, इसकी मॉनिटरिंग भी की। और डिस्ट्रिक्ट के जितने भी अस्पताल हैं फिर वो वक्त के साथ साथ RBCs के साथ अटैच हो जाएंगे। और फैसलाबाद हमारा अगला है, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता डिविजनली हर रीजनल ब्लड सेंटर को, और आहिस्ता आहिस्ता जो वो ब्लड बैंक्स और स्टैंडर्ड्स काम नहीं करे वो ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह बंद होते जाएंगे। कानून साजी के हवाले से लॉ डिपार्टमेंट में हमारी डिस्कशन जारी है, और मेरी तो गुजारिश और मेरी तो ओपिनियन ये है कि हमें कानून को जल्दी असेंबली में लेके जाना चाहिए और इसको हमें पास। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट, कमिटमेंट के साथ काम
ट्रैवलिंग भी उन्होंने की है और इस प्रोग्राम की एक अफादियत और जो बाहर से भी लोग आते हैं, चूँकि मुझे जब भी मेरी बहन बुलाती हैं मैं इनकी कॉल पे ज़रूर आता हूँ और बाहर से भी जो इंटरनेशनल पार्टनर्स आते हैं या बाहर से भी जो लोग आते हैं मुझे उनके साथ भी चूँकि मिलने का मौका मिलता है तो वो भी इस प्रोग्राम की बड़ी पसीराई करते हैं। मैं इस दुआ के साथ अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको ये हिम्मत दे, इस प्रोग्राम को हिम्मत दे कि यह कामयाब हो और जो हमारी आइंदा आने वाली नस्लें हैं वो इस मौजी मर्ज से बच सकें और हम फ्री पाकिस्तान की तरफ जा सकें, जो थैलेसीमिया से फ्री पाकिस्तान हो। खुदा ताला हम सबको हिम्मत दे, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाज़रीन, फातिमा जना मेडिकल कॉलेज में सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक थैलेसीमिया के आलमी दिन के हवाले से जो तकरीब का इनेकाद किया गया उससे खताब कर रहे थे। दूसरी जानिब आपको बताएंगे सिटी ट्रैफिक पुलिस चौथे सालाना ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक की आगाही मुहिम शुरू कर रही है। शहरियों को ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए आगाही दी जाएगी। और कहीं यासीन, कहीं ताहा, कहीं वशम साया, और कहीं यासीन, कहीं ताहा, कहीं वशम साया, कहीं यासीन, कहीं ताहा, कहीं वशम। जी नाज़रीन, सिटी ट्रैफिक पुलिस चौथे सालाना ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक की आगाही मुहिम का आगाज़ कर रही है और इसका इफ्तिताह चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में एक तकरीब से किया जा रहा है। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। थैलेसीमिया के हवाले से हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर आयशा मंसूर हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुंचाई जा सके। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की बात कर रहे थे कि क्या डायग्नोज हो सकता है बच्चे में या नहीं, तो फिर उसके लिए ऑप्शंस क्या हैं, और दूसरा जो लोगों में ये अवेयरनेस है या नहीं, क्या लोग आकर खुद इस चीज़ के बारे में बात करते हैं या डॉक्टर सजेस्ट करते हैं फॉर एवरीवन? जिनके घर में कोई भी एक या दो अफेक्टेड होते हैं ऑलरेडी बच्चे थैलेसीमिया के, तो वो मदर्स जो हैं, क्योंकि उनको हम ये अवेयरनेस दे देते हैं तो उनको पता होता है, ये खुद ऑप्ट करती हैं। वो खुद जो है उनको जब हम बताते हैं तो दे आर वेरी कॉशियस और वो फिर जाके वो खुद जाती हैं और ये सारा वो सब करवाती हैं। लेकिन अगर इन जनरल पब्लिक देखा जाए तो ये इतनी अवेयरनेस नहीं है और इसको ज़ाहिर प्रमोट करने के लिए जो है वो बहुत जो है वो वर्क हो रहा है और प्रिवेंशन पे बड़ा काम हो रहा है। लेकिन यह है कि जो जिनके घर में कोई अफेक्टेड है या फैमिली में फार ऑफ में कोई भी अफेक्टेड होता है तो वो ज़रूर अवेयर होते हैं और अपना चेकअप जो है वो कराते रहना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर जैसे हमने अभी प्रिवेंशन की बात की, खुदा ना खास्ता किसी को थैलेसीमिया हो जाए, उसके बाद इलाज के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या एहतियातें ज़रूरी हैं? क्योंकि जनरल परसेप्शन तो यही है कि इसमें ब्लड लगता है और वो ट्रांसफ्यूजन जो है वो सारी ज़िंदगी, जब तक भी आपकी ज़िंदगी है, साथ साथ चलता रहता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जो ट्रीटमेंट है अगर देखा जाए तो बहुत सारी टाइप की है। जिस तरह अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात कर रहे हैं तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है, मतलब अगर जो सेफेस्ट या सबसे जो कहना चाहिए कि इजी अवेलेबल है वो ये कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने लगे। दूसरा ये कि आयरन चिलेशन हो, जिसमें कि फौलाद जो जमा हो जाता है उनके जिस्म के अंदर, उस जो ट्रांसफ्यूजन को जो हम देते हैं उसके अंदर से जो उनकी बॉडी में चला जाता है उसको कम करने के लिए आयरन चिलेशन के लिए कुछ ड्रग्स होती हैं वो इस्तेमाल करें। उसके अलावा ये कि एक हाइड्रोक्स यूरिया के नाम से अब जिस पे काफ़ी सारे पेशेंट्स पे काम हुआ है, डॉक्टर साकिब अंसारी ने इस्तेमाल किया NIBD में बहुत सारे पेशेंट्स पे, वो जो है इस्तेमाल करके उनकी जो ट्रांसफ्यूजन रिक्वायरमेंट है उसको कम किया जा सकता है। थैलेसीमिया मेजर में भी कम किया जा सकता है, ना सिर्फ इंटरमीडिया में। मसलन अगर किसी को हर 15 दिन बाद ब्लड लग रहा है या उसकी फ्रीक्वेंसी को कम किया जा सकता है, मतलब ब्लड की रिक्वायरमेंट को कम किया जा सकता है, बहुत कम किया जा सकता है। पॉसिबल है? बिकॉज ये तो बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसकी होती है उसके बाद के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ज़ाहिर है छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर की सूरत में तबीयत डाउन रहती है, बॉडी पेन कर रही होती है, तो वो जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर ये कम हो जाएगा तो बाकी चीज़ें भी बेहतर होंगी। बहुत सारी बल्कि चीज़ों से इससे फ़ायदा हो, मतलब ये हो जाता है कि देखें जो ब्लड है वो अगर प्रॉपर्ली स्क्रीन नहीं है उसमें उसके अंदर चांसेस हैं कि हेपेटाइटिस B, C और HIV के जरासीम हो और वो जो है वो पेशेंट को हो सकता है। तो इस वजह से जितना कम से कम ब्लड से एक्सपोजर हो वो सबसे बेस्ट होता है। दूसरा ये कि जो एक क्योर है या जिसे कहना चाहिए कि थैलेसीमिया जिससे बिल्कुल ठीक हो सकता है वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। वो एक तरीका मौजूद है, लेकिन ऑब्वियसली ये एक एक्सपेंसिव ऑप्शन है,
तो ये इतना इजीली अवेलेबल नहीं है। लेकिन अब जो है पंजाब जो है वो बैतुल माल के थ्रू जो है एक इनके लिए जो है एलोकेट किया गया है बजट जो है, जिसके थ्रू जो है बहुत सारे लोग अप्लाई करके जो है वो इसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी करवा सकते हैं। अगर जो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो ऑब्वियसली जो है पाकिस्तान में 2-3 सेंटर्स हैं जिनमें से वो जाके अपना बोन मैरो ट्रांसप्लांट। इज इट रिस्की? बोन मैरो ट्रांसप्लांट रिस्की है? बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है अगर थैलेसीमिया के अंदर हम बात करें कि कितने % जो है इसका है, तो वो 80 to 90% जो है वो क्योर रेट है इसका, मतलब सक्सेस रेट 80% है। और इसमें अगर मॉर्टेलिटी को देखा जाए तो 5% मॉर्टेलिटी। बिल्कुल सही। अच्छा, वो लोग जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं और वो कहीं ना कहीं उनके प्यारे कहीं ना कहीं से थैलेसीमिया से अफेक्टेड हैं, तो वो ये भी जानना चाहेंगे कि क्या खिलाना चाहिए, क्या नेचुरल तरीका होना चाहिए जिसको आप बेहतर कर सकते हैं। जाहिर है आयरन की कमी हो जाती है या अगर हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है तो उसको अप करने के क्या क्या तरीके होते हैं? अच्छा, इसके अंदर अगर कोई थैलेसीमिक है, थैलेसीमिया मेजर ऑलरेडी उसको डायग्नोसिस अब हो चुकी है, तो एक तो ये कि विटामिन डी का इस्तेमाल जो है, विटामिन डी जो है उसकी सोर्सेज जो है मिल्क हैं, कर्ड है, योगर्ट है, इस तरह से जितनी भी चीज़ें हैं विटामिन डी जो है उसके सप्लीमेंट्स लें, ठीक है। उसके अलावा विटामिन सी जो है उसका इस्तेमाल जो है जैसे कि ऑरेंजेस हैं या फ्रूट्स के अंदर या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर इनका इस्तेमाल जो है वो करें। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन ये है कि आप जो चीज़ पैदाइशी किसी के अंदर सलाहियत नहीं अगर अल्लाह ने दी कोई खून बनने की, तो वो उसको हम मतलब बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही एक तरीका है कि अगर हम नॉर्मल गूदा डालें, वरना हम ग़िज़ा से नहीं उसको बेहतर कर सकते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यानी कि आप इस चीज़ को कंट्रोल भी कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो पेशेंट को नहीं दे सकते। और यहाँ पर बहुत से ऐसे सेंटर्स हैं जो हेल्प कर रहे होते हैं, जो देख रहे होते हैं इस तरह के बच्चों को। एक सवाल जो है वो खड़ा होता है कि कितना टाइम तक, क्योंकि परमानेंट इलाज तो सिर्फ बोन मैरो की सूरत में पॉसिबल है और वो दैट इज़ एक्सपेंसिव, नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड इट। सो क्या मतलब जो मैं पूछना चाह रही हूँ कि कितना लाइफ स्पैन होता है इस बीमारी के साथ? अगर देखा जाए कि जो एवरेज हमारे यहाँ जो एज है इस थैलेसीमिया के अंदर वो 15 to 20 ईयर्स है, नॉट मोर देन दैट। अगर सिर्फ ट्रांसफ्यूजन और चिलेशन भी वो बहुत कंटिन्यूसली नहीं ले पाते, इतनी कंप्लाइंस अच्छी नहीं होती, क्योंकि इसमें इंजेक्शंस के थ्रू, पम्प्स के थ्रू, इन्फ्यूजन्स जो कि 8-8 घंटे 12-12 घंटे तक लेने होते हैं, तो वो पेशेंट्स इतने कंप्लाइंट नहीं होते। बिल्कुल सही। हमारे यहाँ पर जैसे कि आपने बताया कि फैल भी रहा है, क्योंकि हमारा कल्चर कुछ इस तरह का है कि कज़न मैरिजेस बहुत ज़्यादा कॉमन है, फैमिली के अंदर मैरिजेस बहुत ज़्यादा कॉमन है, और फिर उससे पहले टेस्ट कराना शायद हम अपने ईगो पर ले जाते हैं और हमारे सोसाइटी के नॉर्म्स ऐसे हैं जो हम बॉदर नहीं करते। तो क्या मैसेज देना चाहेंगी आप आज के दिन इस प्लेटफॉर्म के तहत तमाम लोगों को? मैसेज तो यही है ऑब्वियसली कि एवरी इंडिविजुअल, मतलब जितने भी हम सब हैं, हम सबको जो है वो अपना एक बहुत इजी से टेस्ट है CBC, वो सबसे पहले करवाएं और उसके बाद हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएं। और एवरीबडी शुड नो कि वो कैरियर है या नॉर्मल है, ये हर एक को पता होना चाहिए। और उसके बाद फिर फर्दर ताकि फर्दर जो है वो आप डॉक्टर से जो है वो रुजू कर सकते हैं। इनिशियल स्टेप आपको खुद लेना पड़ता है, कोई आपके लिए जो है वो खड़ा नहीं होता, आपको खुद जाकर वो ऑप्शंस ऑप्ट करनी पड़ती हैं, देखना पड़ता है कि क्या कोई ख़राबी तो नहीं आपके बच्चे में, और अगर कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो ज़रूर करें, वो टेस्ट ज़रूर कराएं। और बच्चे में ही नहीं, आपको अपना ख्याल भी खुद रखना पड़ेगा, और ख़ुद से जब जाकर आप अपनी हर 6 मंथ्स के बाद अपनी ब्लड स्क्रीनिंग कराएंगे और डिटेल ब्लड स्क्रीनिंग कराएंगे, तो यकीन करें कि बहुत सी बीमारियों से, बहुत सी चीज़ों से बचा जा सकता है, बहुत से मसाइल को अवॉइड किया जा सकता है। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आप तशरीफ़ लाई और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आई एम श्योर हमने व्यूवर्स तक पहुँचाई, और आई रियली होप कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो और इस बीमारी की प्रिवेंशन के लिए काम हो, और अगर खुदा ना खास्ता किसी को ये बीमारी है तो अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती दे और बेहतर ज़िंदगी दे। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, इसी